नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय और अद्भुत विषय पर बात करेंगे जिसने सदियों से भक्तों और जिज्ञासुओं को मोहित किया है। हमारे परम पूज्य महादेव भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे स्वयं उत्पन्न हुए हैं, उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया। वे अनादि और अनंत है, जिनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं जो उनके प्राकट्य या प्रकट होने की कहानी बताती है। इनमें से एक सबसे प्रचलित कथा ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़ी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय था जब यह संपूर्ण ब्रह्मांड गहरे अंधकार और शून्य में डूबा हुआ था। कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न तारे, न कोई जीव। केवल एक असीमित, निराकार और आदिम ऊर्जा ही थी। इसी गहन शून्य में एक अद्भुत और दिव्य प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तीव्र और विशाल था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकाशपुंज के भीतर से ओम की पवित्र ध्वनि गूंजने लगी, और इसी ओम की ध्वनि और उस परम प्रकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए। जब विष्णु ने देखा कि चारों ओर केवल अंधकार है, तो उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि वे कौन हैं और इस शून्य का क्या अर्थ है। तभी उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकला, और उस कमल पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस विशाल शून्य में कैसे शुरुआत करें। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अपनी अपनी शक्ति और अस्तित्व को लेकर चिंतन में थे कि इस ब्रह्मांड का मूल क्या है और इस सृष्टि का कार्य कौन संभालेगा। उसी क्षण एक और अत्यंत विशाल और तेजस्वी ज्योतिर्लिंग प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। यह ज्योतिर्लिंग इतना विराट था कि इसकी ऊंचाई और गहराई का कोई पार नहीं था। प्रकाश स्तंभ पूरे शून्य को चीरता हुआ अनंत तक फैला हुआ था। यह ज्योतिर्लिंग ही महादेव का प्रथम और निराकार प्राकट्य था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। यही दर्शाता है कि शिव स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि वे ही समस्त सृष्टि के मूल हैं, एक अनंत, अनादि और परम सत्ता। इस तरह महादेव का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं, बल्कि स्वयं परम शक्ति और ब्रह्मांड के मूल कारण के रूप में हुआ। वे ही वह प्रथम और अंतिम है जो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। धन्यवाद।